हे गाइस, हमारे बचपन में काफी सारे हीरोज रहे हैं जिन्हें हमने एडमायर किया है, फॉलो किया है, उनकी मिमिक्री की है, उनकी एक्टिंग की है। मोस्टली हम सबके फादर्स हमारे फर्स्ट हीरो रहे हैं, उनके अलावा हमारे सिबलिंग्स। आई बिलोंग टू द एरा वेयर वी यूज्ड टू लव रीडिंग कॉमिक्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। डोगा, चाचा और साबू, फिर उनकी जगह टीवी शोज ने ले ली। शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, विकराल और घबराल, हातिम, कैप्टन व्योम, शक्तिमान, स्मॉल वंडर, करिश्मा का करिश्मा, निंजा टर्टल्स और बहुत सारे। इन्हीं में से एक हमारा चाइल्डहुड हीरो रहा है स्पाइडरमैन। कार्टून हो या फिल्म्स, वी यूज्ड टू लव हिम लाइक एनीथिंग। गाइस कमेंट डाउन बिलो, हम सब ने कितनी बार ऐसे स्पाइडर वेब निकालने का ट्राई किया अपने बचपन में। एंड स्पाइडरमैन इज वन ऑफ द रीजंस हमारा चाइल्डहुड इतना खूबसूरत रहा है। द मिलेनियल्स, जब स्पाइडरमैन पे पहली फिल्म बनी हमने उसे बहुत प्यार दिया। हमारे लिए स्पाइडरमैन मतलब टॉबी मैगवायर, उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्टिंग, हमने मान लिया कि मास्क के पीछे टॉबी ही है। जब स्पाइडरमैन सीरीज की 3 फिल्में कंप्लीट हुई तो वी थॉट अब क्या। फिर 5 साल बाद आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन और टॉबी मैगवायर को रिप्लेस करते हैं एंड्रू गारफील्ड एज द न्यू स्पाइडरमैन। वेल, ये 2 फिल्मों की सीरीज भी कॉमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही। फिर इस लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं टॉम हॉलैंड एंड ही इज करेंटली आवर स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन की नई मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मैंने मूवी देख ली है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ये हमारी बचपन की यादों को ताजा करती है या फिर। तो इस फिल्म में भी हमें स्पाइडरमैन ह्यूमैनिटी की रक्षा करता दिखेगा। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है तो आपको ये पता होगा कि पीटर का लव इंटरेस्ट एमजे अपनी मेमोरी खो चुकी है और उसको पीटर से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है। पीटर अपनी प्यार की यादों में अकेला रहता है पर वो एमजे को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। तो पीटर की लाइफ ऐसी ही चल रही होती है कि अचानक एक दिन उसके सामने एक ऐसा फिनोमेना, ऐसी शक्ति आ जाती है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई नाम नहीं है। वो किसी के भी दिमाग में घुस के उस इंसान से कुछ भी करवा सकता है। तो अब पीटर को पूरे शहर से लड़ना है और ये पता लगाना है कि इस सब के पीछे है कौन और उसका मोटिव क्या है। और यही है पूरी मूवी का ओवरऑल प्लॉट। गाइस मूवी इज वेरी इमोशनल। अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई भी इंसान थोड़ा हटके है, उसकी एक्टिविटीज नॉर्मल लोगों से थोड़ी डिफरेंट हैं, उसके स्किल्स थोड़े डिफरेंट हैं, एज लॉन्ग एज वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, वी शुड नॉट जस्ट गो अहेड एंड अबैंडन देम। इससे उनके अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग आ जाती है और उस वक्त जो उनके साथ होता है वही इंसान उनके लिए उनकी पूरी दुनिया होता है। और अगर उस इंसान को उनसे कोई छीन लेता है फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए कोई रेडी नहीं होता। तो इस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो आपसे दूर हो जाए तो कितना पेन होता है और एक इंसान किस हद तक जा सकता है उसको वापस पाने को। इस फिल्म का जो मेन एंटागनिस्ट है वो एक्चुअली खुद एक विक्टिम है, एक मिसअंडरस्टूड इंसान जिसको सबने छोड़ दिया। एक्टिंग की बात करें तो आई कैन से दैट टॉम हॉलैंड इज कैरिंग द लेगेसी ऑफ स्पाइडरमैन प्रीटी वेल। काफी अच्छी एक्टिंग की है बंदे ने। इमोशनल सीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस ऑल्दो बहुत सारे तो नहीं है पर अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। क्लाइमैक्स से पहले स्पाइडरमैन का शाओलिन फाइटर्स के साथ एक फाइट सीक्वेंस है, दैट्स अमेजिंग। मूवी कहीं कहीं पे थोड़ी स्लो पेस्ड हो जाती है बट इनटॉलरेबल तो नहीं है। अपने बचपन के हीरो को देख के मेरे अंदर का बच्चा तो बहुत खुश हुआ एंड आई एम श्योर ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। मूवी खत्म होने से पहले एक सीन है जहां बहुत सारे लोग स्पाइडरमैन को चीयर कर रहे होते हैं और पीटर उसी भीड़ में खड़ा होकर सबको देख रहा होता है। दैट सीन आई फेल्ट इज रियली इमोशनल। इतना नाम, इतनी इज्जत, इतना प्यार मिलने के बावजूद वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के रखता है, रिवील नहीं कर सकता, जबकि लोग मरते हैं सबके लिए। अगर आपने स्पाइडरमैन मूवीज देखी है तो उसका एक स्लोगन है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस फिल्म में एक और डायलॉग है दैट आई रियली लाइक्ड, नो मैटर हाउ पावरफुल यू बिकम, नेवर लूज द गुड ह्यूमन इनसाइड यू। तो इस वीकेंड अपनी फैमिली के साथ जाओ और फैमिली का असली मतलब समझ के आओ। वर्डिक्ट, I would give it 3.5 out of 5 stars। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।